नमस्कार मित्रों। आज हम गर्मी से मर रहे हैं, लेकिन एक दौर था जब हम अपनी आर्थिक हालत से मर रहे थे। देश में चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी। ये तस्वीर आपका दिमाग हिला देगी। जरा ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। उस समय भारत में जाति व्यवस्था का क्या हाल था। ये तस्वीर सन 1920 में खींची गई थी, जिसमें एक महिला दूसरी अछूत महिला को पानी पिलाने के लिए दूर से बांस में डालकर पानी पिला रही है, ताकि उसका बर्तन उस महिला के संपर्क में न आ सके। लेकिन शुक्र है, आज काफी हद तक ऐसी तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती। सोचिए क्या हाल था उस दौर में हमारे देश का और जाति व्यवस्था का। यहाँ हाथियों का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये मद्रास का दृश्य है, जिसमें रेलवे के डिब्बे में हाथी लदे हुए हैं। ये नज़ारा 125 साल पुराना है। आप देख सकते हो इस तस्वीर में एक दुकानदार एक व्यक्ति से मोल भाव करता हुआ दिख रहा है। हमारे देश में सब्जी वालों से मोल भाव करने की रीत पुराने समय से ही चली आ रही है। कैसे वो इंसान उस गरीब फल बेचने वाले से मोल भाव कर रहा है। ये दृश्य हाल बताता है आज़ादी से पहले हमारे हालात कैसे थे। यह एक सवारी गाड़ी वालों का स्टैंड है, जिसमें बहुत सारी गाड़ी आपको दिख रही होंगी। इन गाड़ियों को लोग खुद अपने हाथों से खींचा करते थे। आप कल्पना कीजिए, आज लोग साइकिल चलाने से थक जाते हैं, लेकिन उस दौर में लोग सवारियों को अपने हाथों से खींचा करते थे। ये वीडियो क्लिप भारत के हैदराबाद शहर की है, जो लगभग आज़ादी के ठीक पहले की है। वीडियो में कुछ मजदूर दिखेंगे। कुछ सड़कों के किनारे आपको आलीशान बिल्डिंग्स दिखेंगी। हैदराबाद हमेशा से एक अमीर रियासत रहा है। ये तस्वीर सन 1918 की है। ये हमारी दुर्दशा को बयां करती तस्वीरें हैं, जिसमें कुछ ब्रिटिश अधिकारी सफ़ेद पोशाक में खड़े नजर आ रहे हैं और कुछ भारतीय मजदूर आपको काम करते दिख रहे हैं, जो तपती धूप में बिना कपड़ों के काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी के लगभग 77 साल बाद देश की हालत वैसी ही है। फर्क बस इतना है कि इन अंग्रेजों की जगह आज हमारे नेता खड़े हुए हैं। हालात आज भी नहीं बदले। ये तस्वीर सन 1860 के आसपास की है। इस तस्वीर में एक साउथ कल्चर आपको नजर आएगा। ये लोग किसी दुकान के पास खड़े हुए हैं, जो फोटो खिंचवा रहे हैं। वो कैमरामैन कितना भाग्यशाली होगा, जिसने भारत के इस दौर को देखा है और अपने कैमरे में कैद किया है। ये तस्वीर एक स्कूल की है, जिसमें छात्रों की संख्या लगभग 40 के आसपास लग रही है। ये इमेज 1910 यानी ब्रिटिश काल की है। ऐसे हालात थे उस समय हमारे गरीब भारतीयों के। अमीर भारतीयों के बच्चे लंदन में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे, लेकिन गरीब भारतीयों को इस तरह जानवरों की तरह छोड़ दिया जाता था। ठीक ऐसी ही स्थिति हालात आज भी हैं। नेता का लड़का या लड़की विदेश में पढ़ाई करते हैं, और जिन्होंने गरीबी देखी हुई नहीं, फिर उसी गरीबी को मिटाने के लिए हमको भाषण देते हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। और वही गरीब सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा इनकी बातों पर यकीन कर लेता है। आपने कहीं न कहीं हवा महल के बारे में सुना या देखा जरूर होगा। हवा महल को जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा सन 1799 ईस्वी में बनवाया गया था, और हवा महल की ये तस्वीर साल 1905 की है, जब जयपुर में रियासत का चलन था। आपको तस्वीर में जितना मैदान दिख रहा है, आज यहाँ कुछ ऐसा दृश्य है। ये मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा है। आलमगीर औरंगजेब भी आपको तस्वीर में खड़े नजर आ रहे होंगे। तस्वीर सन 1890 की बताई जाती है। ये तस्वीर सोशल मीडिया के द्वारा वायरल है। हो सकता है ये तस्वीर गलत भी हो सकती है। ये कश्मीर की पहाड़ी औरतें हैं। इनका पहनावा और कल्चर बिल्कुल अलग है। इन तस्वीरों को ब्रिटिशर्स द्वारा लिया गया था। ये एक सपेरों का समूह है, जो खेल दिखा रहे हैं और अपना इसी तरह ये जीवन यापन कर रहे हैं। उस दौर में ऐसे सपेरे काफ़ी हद तक नॉर्थ इंडिया में हुआ करते थे, जो कुछ इसी तरह गांव-गांव जाकर इस तरह से खेल दिखाया करते थे।
ये दृश्य बिहार के किसी इलाके का है। हमने जितने भी पुराने फोटोज देखे उनमें हमें भीड़ भाड़ थोड़ा कम ही दिखी, लेकिन इस तस्वीर में आप देख सकते हो मानो ये आज से 10 साल पहले की तस्वीर है। यह तस्वीर 1930 में ली गई है, जो हमें बिहार के हालात दिखा रही है। ये तस्वीर सन 1899 के आसपास की है। इस दौरान भारत के 12,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सूखे से फसलें सूख गई थीं, जिसमें लगभग 60 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। यही सूखा लगातार दूसरे साल तक बढ़ने से खाद्य फसलें और पशुधन मरने लगे थे और जल्द ही लोग भी भूख से मरने लगे थे। इस अकाल में कई लोग मारे गए। इस तस्वीर में 2 अमेरिकी महिलाएं एक पीड़ित भारतीय के साथ पोज दे रही हैं। इस तस्वीर को देखकर इसकी कल्पना मात्र से हमें डर लगता है। फिर इस व्यक्ति ने उस अकाल को कैसे सहा होगा, जरा सोचिए। ये दुर्लभ नज़ारा भारत के लाहौर शहर का है। शायद इस इलाके को जमजम तोप कहा जाता है। ये फोटो सन 1900 की है, जब लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये एक भारतीय मिठाई की दुकान है। ये तस्वीर लगभग 125 साल पुरानी है। क्या सुंदर दृश्य है। ये फोटो आपका दिल खुश कर देगा। ये दृश्य कितना दुर्लभ है। ये तस्वीर किसी गांव की है, जिसमें आसपास आपको कच्चे घर, बैलगाड़ी और जानवर नजर आ रहे हैं, जैसा कि पहले भारत के हर घर में होता था। ये तस्वीर किसी मेले की है, जिसमें एक कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को बेच रहा है। आसपास कुछ लोग बर्तन लेने के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीर को जरा ध्यान से देखने पर पता चलता है कि और कई लोग पीछे भी खड़े हुए हैं और कई दुकानें भी लगी हुई हैं। उस दौर में भारत में हर एक क्षेत्र में ऐसा ही हाल था। पहनावा भी ऐसा ही था। तस्वीर को देखने से ही पता चल जाता है कि उस समय लोग कैसी जीवन शैली जी रहे थे। ये रंगरेज है। रंगरेज वैसे तो एक मुस्लिम समुदाय माना जाता है आज के दौर में, लेकिन पहले रंगरेज उनको कहा जाता था जो कपड़ों को बुनने और रंगने का काम किया करते थे। तस्वीर में भी ये लोग कपड़े रंग रहे हैं। ये है चरखा चलाने वाले, जो ऊन से धागा बना रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान चरखा और ऊन उद्योग ने भारतीयों को काफी हद तक रोजगार दिया था, जिससे हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिली थी। ये तस्वीर राजस्थान के अलवर की है। ये लोग कॉपर और लोहे की माइनिंग कर रहे हैं। इस तस्वीर को साल 1873 में खींचा गया था। ये भारतीय शिकारी हैं, जो उन दोनों जंगलों में रहा करते थे। इनसे तो अंग्रेज भी डरते थे। ये जितनी भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये अंग्रेजों की दौर की है, जब अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी। आपको अपनी कुछ राय देनी है तो जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। ये तस्वीरें इंटरनेट के माध्यम से ली गई हों। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगली मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में।